अल्टी मैथमेटिक्स एंड डिजिटल मैथ्स यूपीपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स एंड एनबीएस के बीस जो भी मैथमेटिक्स से रिलेशन में कॉम्पिटिशन्स हैं टीजीटी पीजीटी एंड अदर बोर्ड्स, तो उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था जीपी का वीडियो नंबर 32, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो ही रह गए थे। लास्ट वीडियो है लगभग। एक जीपी के n2n n3n पदों के योगफल s1 s2 s3 है, यानी कि n पदों का योग जीपी के n पदों का योग है s1, और 2n पदों का योग वो दिया है s2, एंड 3n पदों का योग वो दिया है s3। ठीक है, तो सिद्ध करना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी पीजीटी में। यह है s1 s3 माइनस का s2 बराबर s2 माइनस s1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट चेंज तो होना नहीं है। n पदों का योगफल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, 2n पदों का a1 माइनस आर की पावर 2n बटे 1 माइनस आर, और s3 होगा a1 माइनस आर की पावर 3n बटे 1 माइनस आर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू डालना है, दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएंगी। s1 का मान है a1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, s3 है a1 माइनस आर की पावर 3n बटे 1 माइनस आर, माइनस s2 a1 माइनस आर की पावर 2n बटे 1 माइनस आर इक्वल टू s2 माइनस s1। s2 का मान रख देंगे a1 माइनस आर की पावर 2n बटे 1 माइनस आर, और s1 का a1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर का स्क्वायर। यानी कि हमारी बोथ साइड्स क्या है, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे a अपना 1 माइनस आर कॉमन ले लेता हूँ, तो a अब 1 माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 1 माइनस आर की पावर n, और यहाँ बनेगा 1 माइनस आर की पावर 3n माइनस का 1 प्लस आर की पावर 2n। ठीक है, यहाँ से भी a अपॉन 1 माइनस आर कॉमन लेंगे, का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस आर की पावर 2n माइनस का 1 प्लस आर की पावर n का होल ऑफ स्क्वायर। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बोथ साइड्स हमारी इक्वल ही आएंगी। जैसे यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस आर की पावर n, ये हो गया आर की पावर 2n माइनस का आर की पावर 3n, और इधर हो जाएगा आर की पावर n माइनस का आर की पावर 2n का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर की पावर 2n कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस आर है ना, तो यहाँ पे भी आर की पावर n कॉमन लेंगे, तो अब 1 माइनस का आर की दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, या फिर इसकी मल्टीप्लाइंग कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये बराबर ये सेट हो जाएगा, और कुछ नहीं, एलएचएस बराबर आरएचएस लगभग आ ही चुका है। केवल इसकी मल्टीप्लाइंग करें तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये कॉमन निकालें तो सेट करें तो आ ही चुका है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्योंकि वो कंपटीशन में पीजीटी में आ चुका था, और सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी होगा और कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा बचा करते हैं। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किसी जीपी के n पदों का योगफल ऐसे n पदों का योग, n पदों का योगफल, यानी कि a1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, आगे का है उनका गुणनफल p है। जीपी के n पदों का गुणनफल p है, a आर स्क्वायर डॉट a आर की पावर n माइनस 1 होगा। पहला पद ये है, दूसरा ये है, एक पावर कम चल रही है, तो n पदों n में पद a आर की पावर n माइनस 1, इनका गुणनफल p है। ठीक है, उसके व्युत्क्रमों का योगफल r है। जैसे n पदों का योगफल था, तो n पदों का योगफल यानी कि a प्लस ए आर स्क्वायर ये सब रहे थे, तो ये आया था। व्युत्क्रमों का योगफल r, व्युत्क्रमों का योगफल यानी कि 1/a प्लस का 1/ar प्लस का 1/ar स्क्वायर प्लस इस तरह से रहे होंगे। तो r की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/r होना है, और a की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है ना, इतना सा अंतर यहाँ पे आने वाला है, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देन प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल टू s/r की पावर n, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी और कुछ नहीं है। जैसे ये है a की पावर n हो जाएगा,
और आर की पावर हो जाएगा 0 + 1 + 2 + n-1 तक। ठीक है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, n-1 टर्म तक ए पी होगा, 0 से लेकर यहाँ तक n-1 तक ए पी। तो यहाँ पे p का मान हम फाइंडिंग कर लेंगे और s का मान हमारे पास है, ये p का मान आने ही वाला है, ये 0 1 a बराबर 0 d बराबर 1 और कुल पद है n-1। तो जीपी क्या है, सॉरी यहाँ पे ये AP बन जाएगी और a की पावर n और r की पावर फॉर्मूला हो जाएगा योगफल का फॉर्मूला n/2, n की जगह n-1 है, 2a + n-1, a की जगह 0 + n-1 × d, n की जगह n-1 है, d का मान 1। तो इस तरह से ये कुछ सोल्व हो जाएगा और a की पावर n, r की पावर n-1/2 n-2, ठीक है ना। और इस तरह से ये बन गया p का मान आ चुका है। ऐसे ही हम r की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे। ठीक है, r का मान जैसे s का फॉर्मूला है, s के फॉर्मूले में क्या करना है, a की जगह 1/a रख देना है और r की जगह 1/r रख देना है और ठीक है, ये हो जाएगा r। ठीक, इस तरह से हम फॉर्मूला इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे। s से p एंड r, ये p का मान आ चुका है, ये r का मान, दोनों अगर p का, s का और r का मान रखेंगे तो सोल्व करने पे ये अब वेरीफाई करता है, वेराई करता है, इसमें वैल्यू रख के इसको बनाया जा सकता है। अगर सॉल्यूशन की किसी की डिमांड है तो कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, यूट्यूब पे, या फिर मेरा नंबर दे रखा है इस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली TGT PGT में आया था। बात रही सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन में कुछ नहीं, वैल्यू केवल रखना था, दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। ठीक है, और एक मैं उस क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था TGT में शायद, मुझे लग रहा 13 में या 10 में आया हुआ है, ये GP में है। तो 1/p² + का q² एंड q² + का r² + s² होंगे भी GP में होंगे। मतलब ये GP में है, PQRS GP में है, तो ये AP में है, GP में है, HP में है, या किस श्रेणी में, तो ये PQRS GP में है, तो ये भी क्या में आएंगे, GP में आएंगे। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ। तो ये GP में होंगे, तो GP में होने के लिए कंडीशन कैसे ABCD GP में है वो वाला मैंने कराया था। तो यहाँ पे q² = PR होगा एंड r² = QS होगा एंड QR = PS होगा, इस तरह से। और ये GP में है तो GP की कंडीशन यहाँ पे वेराई कर लेते हैं, तो B² = AC होगा। तो यहाँ पे ये वाले मान रख दिए जाएंगे, LHS बराबर RHS इसमें आ जाएगा। ठीक है, P² + का Q², और करना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, C का मान इसमें रख देंगे r² + s², मल्टीप्लाइंग करेंगे, LHS क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। ठीक है, तो P² + का Q² + का Q², r² + का s² = Q² + का r²। इसमें ऊपर से ये जो वैल्यूज़ है ये रखी जाएंगी और LHS RHS इक्वल आ जाएगा, ये GP में आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। P² s² + का Q² r² + का Q² s² = Q² + का r² का स्क्वायर होगा, सॉरी इसका स्क्वायर, ऐसे तो आने वाला नहीं है। तो PR बराबर Q है ना, PR बराबर Q² का होल स्क्वायर। ऐसे ही QS कहीं पे होगा, QS बराबर r² है, तो PS = QR है, तो PS की जगह QR लिख देंगे और यह जगह QR का स्क्वायर एंड QS = r² का होल स्क्वायर। और ये तो वही रहेगा, ये Q की पावर 4 + R की पावर 4 + 2QR, ये भी हो जाएगा हमारा Q² + r² का होल स्क्वायर। और राइट हैंड में भी वही चल रहा है, Q² + r² का होल स्क्वायर, यानी कि बोथ साइड इक्वल है। इसका मतलब 1/p² + Q², 1/r² + Q² + r² एंड 1/r² + s² GP में है। यानी कि ये जो कंडीशन है GP में है। 2013 या 10 मेरा ध्यान नहीं है कंफर्म, पर आया हुआ क्वेश्चन है जो TGT में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 शायद हो गए हैं 4। तो उस समय एग्ज़ाम हम लोग दिया करते थे, 10 उसमें दिए हैं, 13 में, उस समय की बात है। तो ठीक है,
तो हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ चुका था और एक क्वेश्चन और है, ये भी बार बार आता है। ABCD या शायद TGT PGT में आ चुका है, प्रवक्ता में भी आ चुका है। एंड B माइनस C का स्क्वायर प्लस का C माइनस A का स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर का टू A माइनस D का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये हमें लाना है, दोनों पक्ष बराबर करने हैं। देखिएगा कैसे आएगा। जैसे ABCD GP में है तो A R समांतर मान लेंगे, B बराबर AR, पहला पद A है, दूसरा AR, तीसरा AR स्क्वायर एंड D बराबर ARQ। ठीक है, ये हमारा C हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे LHS है उसमें क्वांटिटीज़ रख देंगे और RHS में क्वांटिटीज़ रख देते हैं, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो B माइनस का C AR माइनस का C है AR स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का C माइनस A AR स्क्वायर माइनस का A का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो गया ARQ माइनस का AR का होल ऑफ स्क्वायर, A माइनस D है ARQ का होल ऑफ स्क्वायर। तो दोनों साइड क्या हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी, LHS बराबर RHS। ठीक है ना, थोड़ा सा सॉल्विंग करेंगे तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट आता है B माइनस C माइनस A D माइनस B बराबर A माइनस D का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इसे हम कॉमन ले ले रहे हैं, R माइनस R स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर R स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर एंड A स्क्वायर R³ माइनस R का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर 1 माइनस का R³ का होल ऑफ स्क्वायर। A स्क्वायर सारी कॉमन लेके काट देते हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे। R माइनस R स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, R³ माइनस R का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस का R³ का होल ऑफ स्क्वायर। सोल्विंग कर लेते हैं, इनके स्क्वायर खोल दें, इससे बोथ साइड्स आर इक्वल, LHS इक्वल टू RHS आना है और कुछ नहीं। R स्क्वायर प्लस का R की पावर 4 माइनस का 2R R स्क्वायर प्लस का R की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2R स्क्वायर प्लस R की पावर 3 का स्क्वायर की पावर 6 R स्क्वायर माइनस का 2 R की पावर 3 इंटू R 1 प्लस का R की पावर 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू R की पावर 3। तो ये हो जाएगा R की पावर 6, R की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा और कहीं 1 बनेगा, 1 से 1 कैंसिल, 1 है, 1 से 1 कैंसिल, बाकी टर्म्स आर इक्वल 2R³ देखेंगे, यहाँ 2R स्क्वायर है माइनस का और प्लस का एक R स्क्वायर 2R स्क्वायर, R की पावर 4 है और कहीं ना कहीं R की पावर 4 2R की पावर 4 2R की पावर 4 ये कैंसिल हो गया और क्या बच रहा है, माइनस का 2R³ बच रहा है, माइनस का 2R³ प्लस 1 और वहाँ पे भी 1 माइनस का 2R³, यानी कि LHS बराबर RHS, दोनों साइड आर इक्वल है, LHS बराबर RHS है। तो ये क्वेश्चन वेराई कर रहा है, यानी कि आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, लास्ट वीडियोस है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ छूटे। ठीक है, कंपटीशन लेवल का कुछ भी छूटे। एक क्वेश्चन और है, वो मल्टीपल चॉइसेस में दे रखा है, आया हुआ क्वेश्चन है और जैसे कि 1/3 1/9 1/27 के अगले दो पद लिखो, 3 या 9 या 27 या 81 या 243, अगले दो पद भी आ जाएंगे। ठीक है, के अगले दो पद लिखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये मैं करा चुका हूँ, y प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का वाई³ एंड इन्फाइनेट, तो y का मान होगा एंड ऑप्शंस हैं a(x/x -1), b ऑप्शन है x/1 - x एंड c ऑप्शन है x-1/x एंड d ऑप्शन है 1 - x/x। तो ये आंसर इसका आने वाला है 1 - x/x। तो ये जीपी में है, RMGP में, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, r इक्वल टू वाई है तो a/1 - का r, तो x इक्वल टू a का मान 1/1 - का y। तो हमें फाइंडिंग करना है y की वैल्यू, तो x 1 - का y इक्वल टू 1, x - का x y इक्वल टू 1,
वैल्यू फाइंड करना है y का, x माइनस का 1 इक्वल टू एक्स वाई, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो भी x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो सी आ रहा है। ठीक है ना, तो y का मान फाइंडिंग करना था, तो ये हमारा आ जाएगा। ऑल ऑफ क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं।